गरीब बहू की जादुई चूड़ी कंगन। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब ऐसे मौसम में मैं चूड़ी कंगन बेचने कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बहू, आराम कर ले। जैसे ही बारिश रुक जाएगी वैसे ही तू चूड़ी कंगन लेकर निकल जाना। आराम करने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। अगर मैं समय से चूड़ी कंगन बेचने नहीं निकलूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जरा एक बार सोचो तो सही। तभी हल्की हल्की बारिश रुकने लगती है। अरे माँ जी, देखो तो सही, मेरे बोलते ही बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब मैं जल्दी से जाकर चूड़ी कंगन बेचने के लिए निकल जाती हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी, चूड़ी कंगन वाली चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। उसकी आवाज सुनकर गली के अंदर एक औरत उसे देखकर आवाज लगाती है। अरे ओ चूड़ी कंगन वाली, जरा यहाँ पर तो आना। शीतल के बुलाने पर संगीता उसके पास चली जाती है। हाँ बहन, बोलो कैसी चूड़ियाँ दिखाऊं? रंग बिरंगी या एक रंग की, या फिर चूड़ियों के साथ कंगन भी दिखाऊं? एक काम करो, तुम मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ निकाल कर पहना दो। शीतल के कहने पर संगीता रंग बिरंगी चूड़ियों का सेट बनाती है और शीतल के हाथों में डाल देती है, जिसके बाद शीतल उसे उसकी कमाई के पैसे देती है। चलो बहन, मैं आगे जाती हूँ अपनी बाकी की चूड़ी और कंगन बेचने के लिए। संगीता ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है और कुछ कुछ दूरी पर कुछ औरतें उसे रोकती हैं और उससे चूड़ी कंगन खरीदती हैं। ऐसे ही चलते चलते वो पूरे गांव में घूम लेती है। आज के खाना बनाने लायक तो मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब घर चलती हूँ, बादल भी आसमान को घेरे पड़े हैं, कभी बारिश हो सकती है। संगीता ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। आधे रास्ते चलते हुए उसे पेड़ के नीचे एक बहुत गरीब और काली सी लड़की रोते हुए दिखाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? एक बार इससे जाकर पूछती हूँ। संगीता लड़की के पास जाती है और उसी से पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, मेरी शादी होने वाली है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो मुझे हाथों में चूड़ी या कंगन पहना सके। बस इतनी सी बात, तुम रो रही हो? रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से लाल रंग की चूड़ियाँ और कंगन निकालती है, जिसके बाद वो उन लाल चूड़ी और कंगन को पूर्वी के हाथ में पहनाती है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जाओ अब आराम से अपनी शादी करो और फिर दोबारा रोना मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। संगीता के ऐसे कहने पर पूर्वी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद संगीता अपनी टोकरी अपने सर पर रखती है और घर की तरफ लौटने लगती है। लेकिन तभी चलते चलते उसके पैरों में एक पत्थर लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसकी टोकरी के सारे कंगन और चूड़ियाँ जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, सारे कंगन सारी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं क्या करूँगी? संगीता वहाँ टूटे हुए कंगन और चूड़ी को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक देवी माँ प्रकट होती हैं, जिनके हाथों में वही चूड़ियाँ होती हैं जो संगीता ने पूर्वी को पहनाई थी। रोना बंद करो संगीता, रोने से कुछ नहीं होगा। हर समस्या का समाधान निकालने से निकलता है, रोने से नहीं। और तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। संगीता अपने सामने देवी माँ को देखकर हैरान रह जाती है और देवी माँ को देखते ही वो रोते हुए अपने सभी दुख उन्हें बताती है। अब बताओ देवी माँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगी? उनका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और मेरी बेटी 3 महीने से उसके स्कूल की फीस भी नहीं गई है। संगीता की बात सुनते ही देवी माँ अपना हाथ ऊपर करके उसे आशीर्वाद देती हैं। आज के बाद तुम्हें कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम जब भी किसी को चूड़ियाँ पहनाओगी उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम लोगों की मदद करना, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी माँ के हाथों से रोशनी निकलती है और उसकी सभी चूड़ियों पर जाकर पड़ती है। संगीता की सारी चूड़ियाँ और कंगन जो कि टूट गए थे वो जादुई शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अरे वाह, ये सारी चूड़ियाँ तो वापस से जुड़ गईं। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। संगीता ऐसा सोचकर फौरन अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाकर खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से अपनी जादुई चूड़ियों को लेकर बेचने निकलती है। तभी बाजार में काली रंगत की लड़की उसके पास आती है, जिसके बाद संगीता उसे चूड़ी पहनाती है। चूड़ी पहनते ही उसका काला रंग गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये चूड़ियाँ पहनते ही मेरा रंग सोने की तरह खिल उठा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या मैं इतनी सुंदर भी हो सकती थी? माँ देखो जरा, मेरी तो काया ही पलट गई। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ये तो चमत्कार ही हो गया।
कल्याणी खुशी खुशी संगीता को पैसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की संगीता के पास आती है, जिसके चेहरे पर बहुत से दाग और धब्बे होते हैं। उसके पूरे चेहरे पर बहुत बड़े बड़े दाने भी निकले होते हैं। हे भगवान, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत से दाने निकले, लेकिन चिंता मत करो, मेरी ये जादुई चूड़ी पहनकर तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। संगीता अपनी जादुई चूड़ियां उस लड़की को पहना देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस लड़की का पूरा चेहरा ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। क्या सच में ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कितना इलाज करवाया, कितना कुछ किया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक ही नहीं हो रहा था। तुम्हारी चूड़ियां पहनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए तुम्हारे पैसे। जादुई चूड़ियों का चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और संगीता से जादुई चूड़ियां पहनते हैं। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से जितनी जादुई चूड़ियां निकालती वो वापस उतनी ही हो जाती। सुबह से चूड़ियां बेचते बेचते मुझे ये समय हो गया और ये टोकरी अभी तक भरी हुई है। इन जादुई चूड़ियों ने तो आज कमाल ही कर दिया। संगीता की 4 गुना कमाई होती है, जिसके बाद वो वापस घर आ जाती है। भरी हुई चूड़ी कंगन की टोकरी देखकर उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी? सारी की सारी चूड़ियां ऐसे ही टोकरी में भरी हुई हैं। अरे माँ जी, ये पूछो कि कितनी चूड़ियां बेच दी। आज तो हर दिन से 4 गुना पैसा कमाया है मैंने और काफी लोगों की मदद भी की। दरअसल ये कोई मामूली चूड़ियां नहीं बल्कि जादुई चूड़ियां हैं। जितनी चूड़ियां इनके अंदर से निकालूं उतनी ही इसके अंदर फिर से आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मामूली चूड़ियां नहीं, जादुई चूड़ियां कैसे हो सकती हैं? संगीता टोकरी के अंदर से कुछ चूड़ियां निकाल देती है, जिसके बाद उस टोकरी के अंदर वापस उतनी ही चूड़ियां आ जाती हैं। ये चमत्कार देखकर गायत्री हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार ही है। गायत्री और संगीता बहुत खुश होती हैं और जादुई चूड़ियां बेचकर संगीता अपनी बेटी राधिका को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है और अपने लिए एक अच्छा खासा पक्का मकान खरीद लेती है, जिसमें वो आराम से रहने लगती है। कुछ ही समय में उसकी सारी की सारी परेशानियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को चूड़ियां पहनाना कभी बंद नहीं करती, जिसके चलते वो अपने जीवन में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।